परंपराओं को जीवित रखने की आकुलता और संस्कृति की विरासत को संभालने की व्याकुलता अगर समझनी है तो श्री शम्मेश शिखर जी के मधुवन जैन समाज से सीखने की और समझने की जरूरत है। हम बेशक श्वेतांबर, दिगंबर, 13 पंथ, 20 पंथ, कांजी पंथ, मूर्ति पूजक की वर्गनाओं में उलझे हुए हैं, लेकिन 20 तीर्थंकरों की भूमि आज भी मान्यताओं की पतवार की खेवनहार बनी हुई है। हम जैन हैं, सिर्फ इतना ही परिचय देखने और सुनने को मिलेगा आपके शिखर जी में। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें पूजा पद्धति में मामूली सी विषमता तो थी, लेकिन भावनाएं महावीर के संदेश में लगातार प्रवाहित होने वाली थी। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर विशेष मधुवन महावीर और परंपरा। आरती भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ग्रोम अस्माकं भावमंडले। इक्कीस अप्रैल को मधुवन में परंपरागत रूप से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में भगवान की रथ यात्रा निकाली गई, उनका अभिषेक और शांति धारा हुई और देर रात तक चला सांस्कृतिक कार्यक्रम मधुवन जैन समाज की भावनाओं की गवाही दे गया। उपस्थित जन समूह की भावनाएं थोड़ी अलग थीं, क्योंकि उनकी भावनाएं पंथवाद की वकालत नहीं करती हैं, वह तो सिर्फ जैन होने की पक्षधर हैं। शायद यही वजह है कि कई पीढ़ियों से मधुवन में महावीर जयंती जैसे कई कार्यक्रम एकजुटता की मिसाल बनते रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के कार्यक्रम के बारे में। मधुवन में जन्म कल्याणक का कार्यक्रम 13 पंथी के मानस्तंभ से सुबह 8 बजे शुरू हुआ। गाजे बाजों के साथ भगवान की पालकी सबसे पहले कुंद कुंद भवन पहुंची। इस दौरान कई स्थानों पर भगवान की आरती और आगवानी करने जैन समाज के लोग आए। कुंद कुंद भवन के बाद पालकी 20 पंथी कोठी में प्रवेश कर गई। करीब 9 बजे सुबह विमल समाधि स्थल पर भगवान को रथ में विराजमान किया गया और वहीं से श्वेतांबर समाज की ओर से भी भगवान महावीर की रथ यात्रा संयुक्त रूप से निकाली गई। इस दौरान समाज के युवकों ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा संचालित हथकरघा उद्योग पर आधारित झांकी को भी रथ यात्रा में शामिल किया। साथ ही एक अन्य झांकी भी निकाली गई। भगवान की रथ यात्रा शांति सागर धाम के आगे तक गई, जहां से वापस आनिंदा पार्श्वनाथ मंदिर में करीब 11 बजे तक पहुंची। भगवान का अभिषेक। आनिंदा पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर में भगवान महावीर की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान किया गया, जहां संतों के सानिध्य में भगवान की शांति धारा और अभिषेक किया गया। भगवान की शांति धारा के पुण्यार्जक बने संतोष कुमार जैन, दीपक जैन और योगेश जैन का परिवार। उपाध्याय मुनिश्री के मंत्रोच्चार के साथ भगवान महावीर की शांति धारा कार्यक्रम और अभिषेक संपन्न कराया गया। संतों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ और संतों के आशीर्वचन को लोगों ने ग्रहण किया। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर संध्या महाआरती का आयोजन, जिसमें जैन समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। उसके बाद आनिंदा पार्श्वनाथ मंदिर परिसर में बने पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ लकी ड्रॉ खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने पुरस्कार जीते। करीब 500 लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार दिए गए। नृत्य नाटिका का संदेश। जैन महिला मंडल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक लंबी श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने गीत के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि हम सभी जैन हैं और हमें पंथ के आडंबर से बाहर निकलना चाहिए।
संगठनों का समर्पण। मधुबन में आयोजित महावीर भगवान जन्म कल्याणक महोत्सव में मधुबन के विभिन्न जैन एवं जैनेतर संस्थाओं द्वारा अलग अलग स्थानों पर स्वल्पाहार शीतल पेय की व्यवस्था की गई थी। साथ ही मधुबन की साफ सफाई का जिम्मा उठाने वाली श्री शिखरजी स्वच्छता समिति की ओर से रथ यात्रा मार्ग की सफाई की गई। पंच मंदिर हनुमान सेवा समिति की ओर से ठंडे पेय पदार्थ को रथ यात्रा में शामिल हुए लोगों को दिया गया। जैन युवा संगठन के अस्पताल के बाहर समिति के सभी सदस्यों ने जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत किया। तेज गर्मी की वजह से श्रद्धालुओं के पैर न जलें, इसके लिए स्थानीय युवाओं ने सड़क पर टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव भी किया। इसके अलावा 13पंथी, 20पंथी, जैन श्वेतांबर सोसाइटी, गुणायतन आदि सभी संस्थाओं की ओर से श्रद्धालुओं के लिए शरबत आदि की व्यवस्था की गई थी। इसमें कई ऐसे भी थे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी इंतजाम किए थे। इसके अलावा जैन समाज की युवा टोली ने भंडारे का भी आयोजन किया, जो शाम 6 बजे तक चला। भंडारे में करीब 2000 लोगों के बीच पूड़ी, छोले और बूंदी सेब का वितरण किया गया। जबकि तारण तरण भवन में जैन समाज की ओर से शुद्ध और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई थी। जैन समाज की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्वच्छता समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं स्थानीय उप मुखिया को सम्मानित किया गया। साथ ही शिखरजी समाचार को भी सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जैन समाज के बच्चों को शानदार उपहार प्रदान किए गए और सभी के प्रति आभार जताया गया। बहरहाल महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर जैन समाज की एकजुटता हम सब के लिए मिसाल थी और पंथ आगम के बाहर जाकर लोगों ने जन्म कल्याणक मनाया। लब्बोलुआब यह है कि बेशक श्री सम्मेश शिखर जी के मालिकाना हक को लेकर देश की शीर्ष अदालतों में श्वेतांबर और दिगंबर के बीच लंबी बहस चल रही हो, लेकिन शिखर जी का स्थानीय जैन समाज आज भी मिलजुल कर महोत्सव और अन्य कार्यक्रम कर रहा है और पूरे देश के सभी पंथों के जैन धर्म के मानने वालों को संदेश साफ दे रहा है कि पहले जैन बनो, उसके बाद पंथ आगम की बात करो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। विद्या